आज का विरोध का कारण क्या है? हनुमान जी बेनीवाल का सुरक्षा सिक्योरिटी हटवा दिया। अभी कुछ हो जाए तो इसका कौन जिम्मेदार? तो काले झंडे दिखाए थे, नॉर्मल बात। काले झंडे की 30 के आड़ में उन लोगों ने 5,000 का इनाम रखा। वो कौन सा अपराधी है क्या? हनुमान बेनीवाल की ओर से स्टेटमेंट दिया गया था सीएम को लेकर के। नहीं, उन्होंने मूर्खादि राज बोला। तो मूर्खादि राज बोलना कौन सा गलत है बताओ? राजस्थान की जनता को न्याय जो जिसमें नजर आता है वो मात्र एक हनुमान बेनीवाल है। हाल ही में कुछ दिन पहले कुचामन के अंदर जब आरएलपी के कार्यकर्ता मदन राठौड़ को काले झंडे दिखाते हैं, उसके बाद से नागौर की राजनीति का माहौल है वो गर्माता है और उसके बाद तमाम आरएलपी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस का एक्शन है वो होता है और तमाम प्रदेश में बयानबाजी का दौर शुरू होता है। उसके बाद में अब डीडवाना के कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर तमाम आरएलपी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम आरएलपी के नेता मौजूद हैं। उनसे हम बात कर लेते हैं कि आखिर प्रोटेस्ट करने का उनका रीज़न क्या है और क्या कारण है। लाडू से हमारे साथ गोविंद मंडा है। मंडा साहब, बात करें आज का विरोध का कारण क्या है? आज का विरोध का कारण है हनुमान जी बेनीवाल का जो ये हटा दिया, सुरक्षा सिक्योरिटी हटवा दिया। अभी कुछ हो जाए तो इसका कौन जिम्मेदार है? इनकी छोटी सी 30 की वजह से इतने बड़े आदमी का, इनको जेड सुरक्षा मिलनी चाहिए। एक्चुअली पूरे राजस्थान में न्याय योद्धा जिसको बोला जाता है यार न्याय योद्धा, पूरे राजस्थान में एक ही आदमी है। इसकी सुरक्षा हटाना बोले तो बहुत बड़ी बात है। और लाडनू तहसील में मुआवजा नहीं मिला किसानों को और खुली लूटपाट हो रही है। प्रशासन अभी है नहीं। मंडा जी, अगर मैं बात करूँ, कुचामन का इंसिडेंट आप सभी के सामने था, पुलिस ने जिस तरह से एक्शन लिया, उस एक्शन को कैसे देखते हैं? पुलिस ने वहाँ बहुत गलत एक्शन लिया है। एक्चुअली जो छोटी सी बात थी वो काले झंडे दिखाए थे, नॉर्मल बात थी। उसको लेके इन लोगों ने उस काले झंडे की 30 के आड़ में उन लोगों ने 5,000 का इनाम रखा। वो कौन सा अपराधी है क्या? अपराधियों को तो पुलिस सामने ही नहीं जा सकती। अपराधी तो खुले घूमते हैं। और ये 5,000 का इनाम क्या है? वो कुछ मामूली आदमी है। 151 में बंद कर देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें ये फालतू की बात है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं कुछ बीजेपी की ओर से कि भाई काले झंडे दिखाना उनका अधिकार है, वो साइड में खड़े होकर काले झंडे दिखा सकते थे, लेकिन गाड़ी पे चढ़ना, बोनट पे चढ़ना, इस तरह के किस तरह के? नहीं, वो सब बोनट पे चढ़ना वो सब तो गलत है, लेकिन वो सब नहीं किया था उन लोगों ने। उनका मैं नहीं कह रहा, ये बीजेपी के जो नेता उनके सोशल मीडिया पर वो कह रहे हैं, वो उन पे इल्जाम लगा रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। उनको वो ज़्यादा से 25 तो लड़के थे, क्या वो क्या बोनेट पे चढ़ेंगे बताओ? 25 तो लड़के थे। वो काले झंडे दिखाना और वो उनको छोटा मोटा विरोध प्रदर्शन था और कुछ नहीं था। ठीक है, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ कि हाल ही में जो हनुमान बेनीवाल की ओर से स्टेटमेंट दिया गया था सीएम को लेकर के, उसको लेकर के भी राजनीति गरमाई। बीजेपी की ओर से साफ कहा कि भाषा की मर्यादा हनुमान बेनीवाल लांघ चुके हैं। नहीं, उन्होंने मूर्खादि राज बोला था। तो मूर्खादि राज बोलना कौन सा गलत है बताओ? ये तो इसको तो बोला नहीं, उनके इतिहास के मुताबिक नेताजी ने बात बोली है, तो उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला। सीएम के साथ कैबिनेट को भी पूरा कैबिनेट को बोला था, वो पूरे कैबिनेट को ही बोला था। और वैसे देखा जाए तो आप खुद ही सोच लो, आप तो चौथा स्तंभ हो। आप खुद ही सोच लो ना, जो ये गाय और संतों को लेकर तो राजनीति करते हैं और उन्हीं संतों की जमीन को हड़पना फिर मूर्खादि राज है और क्या है? नहीं, लेकिन संत है वो खुद वहाँ पर डीएम के पास जाते हैं, वो खुद लेटर देते हैं कि हनुमान बेनीवाल का जो स्टेटमेंट है हमारे मन से दिया गया था, उसका हमारा इसमें कोई लेना देना है नहीं। संतों ने अगर कुछ भी नहीं बोल दिया होगा और 1-2 संत ने बोला होगा, सारे संत नेताजी के साथ में किसी ने बोल दिया होगा। वो सब राजनीति चाल है, वो इनकी राजनीति ये अड़बड़ा के कर रहे हैं बीजेपी वाले। ऐसे तो पूरे सब भाषण तो आए थे ना संतों के, तब संत पूरे हनुमान बेनीवाल के पास आ गए थे। वहाँ पे बोला हमने नहीं बोला ये बात, कोई आ गया होगा, 1-2 इधर उधर बोल दिया होगा। ये तो न्याय के होता है, बताओ भाई। किसी को बुला के लेके आए गए होंगे, किसी को बुला के लेके आए गए होंगे। वैसी बात हुई कि ऐसा वो अपनी गलती को छुपाने के लिए बीजेपी कुछ भी किसी भी हद तक जा सकती है। दूधू में इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, क्या लगता है दूधू में आगामी समय है जो वहाँ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आते हैं, उनकी नुकसान उनको देखने को मिलेगा? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। वो क्या है, वो जो जमीन उनकी नेताओं की वहाँ पर जमीन है, उसको डेवलप करने के चक्कर में ये वहाँ कर रहे थे। उनकी जमीन डेवलप हो जाए, फिर
सरकार को उसमें कितना बड़ा फायदा था, लेकिन वो जमीन तो संतों की थी। उप मुख्यमंत्री अब की बार विधानसभा में नहीं जाएंगे। उप मुख्यमंत्री है ना, वो अब की बार विधानसभा में नहीं जाएंगे वहाँ से किसी हालत में। वहाँ पे आरएलपी आने वाली है, बहुत बड़ा बिल्कुल आरएलपी आने वाली है। उनका बहुत बड़ा विरोध है यहाँ पर, वहाँ पर एक बार तो ये सरकार जुमलों की है और जुमलों से ये सरकार जीतती आई है, राज्य और केंद्रों में जीतती आई है। ये हर बार नए नए जुमले लाती है, कभी गाय के लाती है, कभी धर्म के लाती है, कभी बाहर से लाती है। यदि सरकार के पास सही षड्यंत्र होता है तो ये यहाँ से बेटी पाकिस्तान के लोगों का संपर्क कर सकती है। यहाँ के लोगों को अपराधी क्यों नहीं पकड़ती सरकार? यहाँ तो खुले अपराधी घूम रहे हैं। किसी की फेसबुक पे, इंस्टा पे कोई फ्रेंड आ जाता है या कोई आदमी जानकार है, उसका तो तुरंत पता लगा देती कि पाकिस्तान का संपर्क में है, अमेरिका के संपर्क में है। यदि सरकार शिष्टाचार भ्रष्टाचार नहीं होती तो ये आज पेपर लीक नहीं होते। लेकिन पेपर लीक तो कांग्रेस गवर्नमेंट में तो ये बोलती है। ये तो सरकारी मिली हुई है ना, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। ये इसके काम पे पर्दा डाल रही है, उसके काम पे पर्दा डाल रही है। सरकारें दोनों मिली भगत की है। सरकारें ये 5 साल कांग्रेस राज करके गई है और ये 5 साल बीजेपी करके जाएगी। फिर वापस कांग्रेस जोर लगा रही है। बरसाती मेंढक जैसे आते हैं ना बाहर, वैसे धीरे धीरे आने लग गए अब। तो इनको आरएलपी पूरे राजस्थान में मजबूत हो रही है। इनको हम सबक सिखाएंगे। सामने आरएलपी खड़ी है ना अभी। हाँ, तो ये आरएलपी मजबूत हो रही है ना धीरे धीरे, इसीलिए अभी कांग्रेस है कहाँ? राजस्थान की जनता को अगर देखे तो न्याय जो जिसमें नजर आता है वो मात्र एक हनुमान बेनीवाल है। 36 कौम और इनके साथ जुड़ी हुई है और हर इंसान को ऐसा लगता है कि राजस्थान में अगर कोई न्याय दिला सकता है वो हनुमान बेनीवाल है। नहीं, लेकिन ये कुछ बीजेपी के नेता हैं, आपने इसका सोशल मीडिया पे पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा मुझे आइडिया नहीं है, बट ये बोलते हैं कि एक बार जब लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुआ 4 से 5 सीटें आरएलपी लेकर आई, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 23 में एक भी सीट नहीं आई? इसका भी हम इसका कारण कुछ नहीं है इसका कि भी कारण ये है जो कि आप जब बता खींवसर में इन्होंने, क्योंकि हॉटस्पॉट नागौर का राजधानी खींवसर है, इन्होंने सोचा कि खींवसर जीत जाएगी तो पूरे राजस्थान में आरएलपी का गठबढ़ जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर खींवसर को हराया। तो ये सोच के खींवसर वहां से कमजोर हो गई आरएलपी। लेकिन खींवसर हारने से हम इतने मजबूत हो गए कि पूरे राजस्थान में आज आरएलपी का नाम चल रहा है। और राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में ये हार, हमारी हार से हमारे को मजबूती मिली है। हम हार से गम नहीं कि हम भूल गए हार से हमको बहुत ज्यादा मजबूती। लोगों को ये भी मालूम चला है कि हारने से आदमी मजबूत होता है। कई लोग हारने के बाद आत्महत्या, हम ये युवाओं को ये बोलते हैं कि आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। हार जीत तो होती रहती है, लेकिन 28 में राजस्थान में आरएलपी की 30 से 40 सीटों का मुकाबला रहेगा राजस्थान में। उन्होंने खींवसर की बात की। खींवसर में ये सवाल भी खड़ा कर सकती है विपक्ष या फिर बीजेपी की, भाई वहाँ पे जो रेवतराम डांगा थे तो आरएलपी के अंदर, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि उनको बीजेपी वो आरएलपी छोड़नी पड़ी? क्या कारण है कि हनुमान बेनीवाल ने अपने पत्नी को टिकट दिया, उससे पहले अपने भाई को टिकट दिया, परिवार में वो टिकट दे रहे, बाहर टिकट क्यों नहीं दिया? बाहर नेताजी चाहते तो बाहर भी दे सकते थे और दे देंगे। वो वहाँ की पब्लिक, लोकल पब्लिक की डिमांड वही है ना। वहाँ टिकट पारिवारिक देना नेताजी की मजबूरी है, शौक से नहीं देते, मजबूरी है। कैंडिडेट भी तो होना चाहिए ना स्ट्रॉन्ग टिकट निकालने वाला। देखो, रेवतराम डांगा जी का तो कहने का मतलब ये है कि रेवतराम डांगा जी जब आरएलपी में थे तब वो सही थे, लेकिन उन्होंने उसके बाद में वो लालची लोगों में शामिल हो गए, क्योंकि उनको सिर्फ पैसा मायने रखता है, संघर्ष उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। अभी उनका हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिनमें वो 40% कमीशन की बात वो चल रही थी, है ना। इसलिए उसको आरएलपी ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में नहीं रखना चाहती है, और ना ऐसे लोगों को आरएलपी अपनी पार्टी में रखेगी। 2028 की तैयारी कैसी क्या है? 28 में नेताजी बढ़ के आएंगे, कम से कम 40 सीटें नेताजी की आएगी। और मैं आपको 100 बातों की एक बात बोलता हूँ, टिकट मुख्यमंत्री हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अभी मुख्यमंत्री राजस्थान में है ही नहीं, इसीलिए सत्यानाश हो रहा है। लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने डीडवाना जिला मुख्यालय पे आज माननीय गवर्नर साहब को एक ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब के माध्यम से। हमारे कानून व्यवस्था, खाद बीज की उपलब्धता, पेट्रोल डीजल गैस के अंदर जो बढ़ी हुई दरें और सरकार की जिस तरह जीरो टॉलरेंस नीति के को धत्ता बताते हुए जिस तरह एक विधायक का पीए आज करोड़ों रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाए नकली खाद और बीज के मामले में, तो ये बहुत संवेदनशील मामले हैं। लेकिन सरकार जो है भजन लाल जी की वो कहीं असंवेदनशील होकर कहीं सो रही है। इनको जगाने के लिए आज हमने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया है, हनुमान बेनीवाल जी को सुरक्षा मिले और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारियों और जो हमारे कार्यकर्ता उन पर जो झूठे मुकदमे वो सरकार वापस लें, तमाम मुद्दों को लेके। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी
जिला डीडवाना कुचामन की इकाई ने आज ये ज्ञापन दिया है। एक बार हम सरकार से मांग करेंगे, यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा आंदोलन राजस्थान की धरती से उठेगा। ठीक है नारायण जी। फिलहाल ये थे नारायण जी। हनुमान जी से हम बात कर लेते हैं कि अगर इस पे पूरे मामले पर है, हनुमान जी इस पे क्या कहेंगे, क्या लगता है ज्ञान जी, कैसा है? क्या सिचुएशन लग रही है? सिचुएशन बहुत बढ़िया है आरएलपी पार्टी की। बड़ी धूप में यहाँ पे आप खड़े हुए विरोध दर्ज करवाए। हाँ, बड़ी धूप के मायने मैं यूँ वास्ते एवड़ा हाँ कि अबार सरकार की जकी नीति रीति चल रही है नहीं, वो बहुत जनता के लिए घातक है। इन वास्ते पूरे प्रदेश में आरएलपी का कार्यकर्ता है जगह पूरा रोष में है। विपक्ष को जो फर्ज है जो आरएलपी निमारी है, एक जल्दी एक यान को एमपी साहब को आदेश हुई हो तो पूरे राजस्थान में जी आरएलपी कार्यकर्ताओं ने केस लगावे, झूठा केस लगावे कि कोई काला झंडा एक प्रजातंत्र को थे नेम है, तो इनके मायने झूठा केस लगावे। इनके मायने जल्दी मन यहाँ लागे है कि आरएलपी के कार्यकर्ता है जगह एमपी साहब के आदेशों के अनुसार जेल भरो आंदोलन जल्दी एमपी साहब आदेश मन आशा है कि करी और पूरे प्रदेश के मायने सबर में नहीं आई सरकार मान लो जल्दी एक जेल भरो आंदोलन हुई और इको सारो मेटे जो सरकार के माथे पर जाई और पुलिस प्रशासन के सबर में को नहीं वो काम। और डीडवाना जिले की तो एमपी साहब पालमेलिया ने आज ही 9-10 जिला है, सारा कार्यकर्ता रीस है। एक जगह मिन्नक मारे गुंडा तत्व है, वहाँ पर इनाम में 2-2, 4-4 साल को हुए। एक कार्यकर्ता है टाबर है बटवाड़ा पे कोई एक काला झंडा दिखा दिया बा मिनका के मान लो हाथों हाथ इनाम घोषित करियो। ये कोई सरकार की नीति बहुत गलत है। और कोई कर्मचारी कोई आदेख के मैं सरकार के नेड़ा पड़ जाऊँ, सरकार में देखूँ मैं 60 साल को सरकार में देखूँ जट ही माता दी क्या जन्ने नेता माता दी क्या जन्ने हुआ है। पुलिस मान लो प्रशासन ने बे टारगेट करियो है बे लोग की है कह रहे थे बड़ो के थे जोगा ही को नहीं कहे पाने मान लो मैं हल्को भाषण तो कहीं बोलूँ पर वहाँ के साथ बहुत बुरी करे जो ही माता दी के तो वहाँ के साथ बहुत बुरी हुआ है। जय हिंद, जय आरएलपी। ठीक है, हमारा लास्ट सवाल है कि 2028 में कहीं मुख्यमंत्री बने हनुमान बेनीवाल 28 के मायने में कोई टाल बाड़ो ही को नहीं लोड़ी पाल जाए कि सारी एमपी साहब के आदेशों के अनुसार साके हुई और मुख्यमंत्री एमपी साहब आप बने कि दूसरे ने बनावे बे किसान को बेटो कोई बन जावे। मैं मान लो दूल्हो है तो मैं बराती भी बन सकूँ मैं मुख्यमंत्री को मैं बनूँ मुख्यमंत्री 28 में किसान को बेटो बनी। जय हिंद, जय आरएलपी। तो ये थे तमाम आरएलपी के कार्यकर्ता जिनसे हमने बात की, जाना कि आखिर 2028 की रणनीति क्या रहेगी और आज का विरोध करने का कारण है इनका यहाँ पर क्या रहा है। कैमरामैन राकेश के साथ रौनक पारेख, डीडवाना, खार समाचार।